डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में 13 अक्टूबर के दिन येवला नाम के स्थान में महाराष्ट्र में एक घोषणा की। उस आंदोलन की विफलता से वो काफी क्षुब्ध थे। 1935 में उनको लग गया कि पूरी कोशिश करने के बाद भी मुझे अपने धर्म में मानवीय सम्मान नहीं मिल पा रहा है। बहुत रोचक बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में 13 अक्टूबर के दिन येवला नाम के स्थान में महाराष्ट्र में एक घोषणा की। आपको पता है कि उस समय कालाराम मंदिर में एक आंदोलन चल रहा था, मंदिर प्रवेश आंदोलन चल रहा था। वो सफल हो नहीं पाया, करीब 5-6 साल आंदोलन चला। उस आंदोलन की विफलता से वो काफी क्षुब्ध थे। उसी बीच में गोलमेज सम्मेलन भी हो रहे थे। 1935 में उनको लग गया कि पूरी कोशिश करने के बाद भी मुझे अपने धर्म में मानवीय सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी कि मेरा जन्म हिंदू के रूप में हुआ, जो मेरे बस में नहीं था, और मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे बस में है। इस बात से बड़ा हड़कंप मचा। ये बात उनके दिमाग में 1927 से ही चल रही थी। 1928-29 में कहीं कहीं उन्होंने जो अपनी अखबार था बहिष्कृत भारत जैसे था ना, उसमें भी एक आध टिप्पणी की थी। यहाँ तक लिखा था कि अगर आपको धर्म बदलना ही है तो मुसलमान बन जाओ। तो लोगों को लगता था कि जब 1935 में घोषणा की तो शायद वो इस्लाम चुनेंगे। लेकिन 35 के एकदम बाद उनका रुझान सिख धर्म की ओर काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा। उनका बेटा अमृतसर गया भी, कुछ महीने रहा भी समझने के लिए। वो खुद भी अमृतसर गए एक कार्यक्रम के लिए। तो लोगों के मन में था कि या तो वो इस्लाम को चुनेंगे या ईसाइयत को, शायद ईसाइयत पर कम संभावना थी, या सिख धर्म को चुनेंगे, क्योंकि उनकी जो अप्रोच थी उसके हिसाब से इन तीन का विकल्प ज़्यादा मजबूत था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि 13 अक्टूबर 1935 की घोषणा के 21 साल 1 दिन बाद 14 अक्टूबर 1956 को अपने मृत्यु से केवल 1.5 महीना पहले उन्होंने धर्म बदला। और जब धर्म बदला तो वो कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। और 1940 के बाद जनरली 45 के बाद बहुत शिद्दत के साथ वो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने लगे। और उनकी इच्छा हुई कि मैं बौद्ध धर्म पर एक ऐसी किताब लिख के जाऊं जो भारत के बौद्धों की बाइबल बन जाए। जैसे बाइबल होता है ना कि एक किताब पढ़ ली तो आपको ईसाइयों को पता है कि भाई ये है, या कुरान शरीफ पढ़ ली तो मुसलमानों को पता है कि ये हमारी किताब है। ऐसे ही बौद्धों की भी तो एक किताब हो, क्योंकि बौद्धों में एक किताब नहीं, बहुत बिखराव है। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या बिखराव है। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दौर में किताब लिखी जिसका नाम था बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्म। ये किताब छपी उनकी मृत्यु के 1 साल बाद, 1957 में। उनकी मृत्यु 56 में हुई। और वो लिख चुके थे, प्रूफ रीडिंग कर चुके थे, रेफरेंसिंग कम कर पाए थे, जो रेफरेंसिंग बाद के लोगों ने की। जब उसका हिंदी अनुवाद भी है 1961 में, रेफरेंसिंग बाद में हुई। रेफरेंसिंग का मतलब उसमें जहाँ जहाँ कोई उद्धरण था तो वो कहाँ से लिया गया है उसके रेफरेंसेस बाद में जोड़े गए। लेकिन हाँ, वो लिख चुके थे। और उन्होंने कहा कि मेरे वाला जो बौद्ध धर्म है, न तो वो मूल बौद्ध धर्म है, न वो हीनयान है, न वो महायान है। मैं इसको नया नाम दूंगा नवयान। ये नवयान है।